अस्सलाम वालेकुम। जैन लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिन बाद दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम जो है वो आप जानते हैं कि चलता रहता है, और मोबाइल सॉफ्टवेयर जो है उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं, और मोबाइल रिपेयरिंग में भी हम कुछ चीज़ों का इजाफा करते रहते हैं, कुछ टूल वगैरह ख़रीदते रहते हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर के हवाले से जो यूएमटी डोंगल है उसमें एमटी के टूल की एक अपडेट आई है। उसमें एक दो चीज़ें हैं जो कि नई ऐड की गई हैं सेटअप में और यूज़फुल हैं। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ सेटअप पर और देखते हैं कि वो नए फीचर कौन से हैं। तो आइए देख, सबसे पहले तो ये जो यहाँ पर ये एक पॉपअप आता है सेटअप को ओपन होने से पहले, ये एक कंफर्मेशन है कि IME चेंज इलीगल है। तो अगर आप आई एग्री करेंगे तो ही सेटअप जो है वो काम करेगा। तो पहले सेटअप के ओपन होने से पहले ये यहाँ पर इन्फो आती थी, और अब ये सेटअप भी ओपन हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर ये चीज़ जो है तो आपने इसको आई एग्री करना है, तो सेटअप जो है वो ओपन हो जाएगा। वो और दो तीन चीज़ें कौन सी हैं नई अपडेट में, तो आइए देख। एक तो वीवो के मोबाइल जो है वो ऐड किए गए हैं। वीवो का यहाँ पर डेमो रीसेट ऐड किया गया है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा वीवो का यहाँ पर ये जो मॉडल है T2X 5G है, तो ये टेस्टेड है, ऐड किया गया है। और उसके बाद एक दो चीज़ें हैं, तो मैं आपको वो वन बाय वन करके बता देता हूँ, जिनमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपने मोबाइल का बैकअप कर सकते हैं, मोबाइल के फर्मवेयर को डंप कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन जो है वो कहाँ पर है, तो आपने यहाँ पर आना है डंप टूल पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल का बैकअप कर सकते हैं, और ये जो नीचे ये जो राइट की ऑप्शन है, यहाँ से आप वो चीज़ें जो आपने बैकअप की हों वो दोबारा से आप इस सेटअप के ज़रिए मोबाइल में राइट कर सकते हैं। तो ये इस में एक नई चीज़ है। और ये जो यहाँ पर फ्लैश आपको लिखा नज़र आ रहा है, अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसमें एक चीज़ नई ऐड की गई है, वो है ये टार। तो ये सेलेक्ट करके हम सैमसंग मोबाइल जो है वो फ्लैश कर सकते हैं। ये वही 4 फाइलें हैं जो हम सैमसंग मोबाइल की फ्लैशिंग के लिए ऐड करते हैं। तो ये एक नया फीचर है जो आप इस एमटी के टूल से मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं और मोबाइल का बैकअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी जो ये सर्विस है इसमें वही चीज़ें हैं, और जो पार्टीशन मैनेजर है इसमें भी वही चीज़ें हैं। तो दो चीज़ें इसमें नई ऐड की गई है। और जब भी कोई अपडेट आती है तो उसमें कुछ ना कुछ कोई एरर जो है उसको फिक्स कर दिया जाता है। जिस तरह बाज़ दफ़ा सेटअप जो है वो स्टक हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें सॉफ्टवेयर में फिक्स कर दी जाती है। अब ये जो सेटअप है इसकी मज़ीद अपडेट्स जो अभी चल रही हैं, उसकी वजह यह है कि मार्केट में नए फ़ोन जो हैं वो बड़ी तेज़ी से धड़ाधड़ आ रहे हैं। तो जब तक मार्केट में नए फ़ोन आते रहेंगे तो यह जो यूएमटी टीम है, ख्वाह सेटअप एमटी के का हो या क्वालकॉम का हो, तो इनमें अपडेट्स जो हैं वो आती रहेंगी। तो जब तक अपडेट्स आती रहेंगी, जब तक सेटअप के साथ अप डाउन चलता रहेगा। तो टेंशन नहीं लेनी। जिस तरह ये जो टीमें हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाने वाली, और जो मोबाइल नए बनाने वाली कंपनी है, जब वो हिम्मत नहीं हार रहे तो हम और आप हिम्मत क्यों हारें। तो हम भी साथ साथ चलते रहेंगे। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसा फीचर जो है वो नई अपडेट में मिस कर दिया जाता है कि हम कुछ फ़ोन देखते हैं कि जो पहले अपडेट जो थी उसमें वो मोबाइल अनलॉक हो रहा था, लेकिन नई अपडेट आई है तो उसमें उस मोबाइल का एरर आ जाता है। तो हमें उसके लिए फिर पुराना सेटअप यूज़ करना पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हौसला किया करें और टेंशन ना लिया करें। बाज़ दफ़ा कमेंट्स आते रहते हैं कि यह अनलॉक टूल जो है वो इवर बेस्ट है, या बाज़ कहते हैं कि CM2 जो है वो बेस्ट है। बाज़ लोग जो हैं वो उसके अलावा और भी काफ़ी टूल्स हैं।
तो देखिए, हर कंपनी का अपना अपना हिसाब है, हर कंपनी का अपना अपना सॉफ्टवेयर है। ये आप सब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर की बाज़ दफ़ा जो है वो कॉपी हो जाती है। ऐसे ही जिस तरह स्कूल में बच्चे नकल करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी जो है ये भी इतना कर लेती हैं आपस में। लेकिन ये होता है कि कोई टूल जो है उसकी टीम ज़्यादा परफेक्ट काम करती है, तो उससे मोबाइल जो है वो ज़्यादा फ्लैश और अनलॉक हो जाते हैं, उनका इंटरफेस जो है वो बेहतर होता है। तो हर चीज़ का ये ना सोचा करें कि ये जो यूएमटी है, जो अगर इससे कोई मोबाइल अनलॉक नहीं हो रहा तो आप ये समझ लें कि यूएमटी बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या ऐसा है कि आप समझें कि CM2 जो है वो बहुत बेस्ट है, या आप समझें कि EFT डोंगल जो है वो बहुत बेस्ट है। बहुत दफ़ा ट्राई किया है, काफ़ी अरसे से मोबाइल फ्लैशिंग का, अनलॉकिंग का काम कर रहे हैं। कुछ मोबाइल होते हैं जो EFT परों से अनलॉक हो जाते हैं, कुछ मोबाइल जो होते हैं वो UMT परों से अनलॉक हो जाते हैं, और कुछ मोबाइल जो हैं वो अनलॉक टूल से भी अनलॉक नहीं होते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ़ोन जो हैं वो अनलॉक टूल से हो जाते हैं। जो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा अपना तजर्बा है कि मोबाइल जिस तरह हम फ्लैशिंग और अनलॉकिंग करते रहते हैं। मैं कोई ये जो टूल है इन पर स्टैंप नहीं लगा रहा हूँ कि इससे हो रहा है, इससे नहीं हो रहा। तमाम के तमाम टूल जो हैं वो मार्केट में चल रहे हैं, वर्किंग है, काम कर रहे हैं। तो अ, जो आपका मोबाइल जिस टूल से क्लियर हो जाए, फ्लैश हो जाए, अनलॉक हो जाए, या डेड है अलाइव हो जाए, तो बस थैंक यू उस टीम के लिए। बस एक होता है कि यार इस टीम ने अच्छा काम किया है, हमारे दिल में उसके लिए और ज़्यादा जगह बन जाती है। हमसे कोई पूछता है तो हम कह देते हैं कि यार वो टूल अच्छा चल रहा है, बाय कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।